राम राम जी, नमस्कार दोस्तों। आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं सौरभ द्विवेदी और शुभांकर मिश्रा। इन लोगों ने जब अपने चैनलों से छोड़कर जब अपना प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया तो हमको लगा कि ये कुछ नया और बेहतरीन करेंगे, ये कुछ ईमानदारी वाला कार्यक्रम चलाएंगे और इन्होंने कुछ दिन चलाया भी। शायद वो जरूरी होता है पॉपुलैरिटी के लिए, पर जैसे ही थोड़ी सी सफलता मिल गई इनकी हरकतें चैनलों से भी ज्यादा खराब हो गई। सनातनी मित्रों, पत्रकारिता का असली उद्देश्य क्या होता है? समाचार दिखाना। पहला उद्देश्य होता है सही खबर को दिखाना। दूसरा हो सकता है घटनाओं का विश्लेषण करना। विश्लेषण करो, बट उसमें आप किसी का पक्ष नहीं लोगे। या फिर एक तीसरा होता है कि हर समय सिर्फ और सिर्फ सरकार की और मोदी सरकार की आलोचना के लिए अवसर तलाशना। शुभंकर मिश्रा और सौरभ द्विवेदी ये दो नए नाम हैं। इनसे पहले हमें बहुत सारे नाम पता है, बट इन दोनों के बारे में कोई शक नहीं करता, किसी को डाउट नहीं है। रवीश कुमार पे सब डाउट करते हैं कि वो मोदी विरोधी है, सरकार विरोधी है। अभिसार शर्मा है, लंबी चौड़ी लिस्ट है 20-30 लोगों की कम से कम। उसे बोला जाता है टूल किट। बट इन दोनों लोगों ने अपनी छवि ऐसी बनाई, लल्लन टॉप 4-5 साल हो गए, शुभंकर मिश्रा को लगभग 1-1.5 साल हो गए। इन्होंने अपनी छवि ऐसी बनाई कि ये न्यूट्रल है। ये अपने प्लेटफॉर्म लेकर आए तो लगा कि शायद ये लोग कुछ नया करेंगे, पत्रकारिता को एक नई दिशा देंगे। लेकिन हकीकत क्या निकली? न्यूज रिपोर्टिंग और एनालिसिस सिर्फ फैंसी वर्ड्स बनकर रह गए। असली मकसद बन गया मोदी सरकार की बुराई करना। रवीश कुमार का इन्फ्लुएंस साफ दिख रहा है, या तो इन्फ्लुएंस है या फिर ये भी टूल किट से कहीं ना कहीं दूर से जुड़े हुए हैं। रवीश कुमार का कहना है पत्रकार का काम है सरकार की बुराई करना, चाहे सरकार कितना भी अच्छा काम कर ले। तो सवाल ये उठता है कि ये पत्रकार हैं या जज? अगर इनका असली मकसद सच्चाई दिखाना होता तो क्या ये सिर्फ एक पक्ष पर हमला करते, या फिर ये हर घटना का निष्पक्ष विश्लेषण करते? ये दावा तो ऐसा ही ठोकते हैं कि हम निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं। समझने की कोशिश करते हैं इस छोटी सी चर्चा में दोस्तों। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने कमेंट जो भी यहाँ दिल में वो छोड़ते जाएं, बट वीडियो पहले पूरा देखें। सच्चाई जो आपको चौंका देगी। अब जरा इनकी पत्रकारिता के उदाहरण देखिए गौर से। कुंभ दुर्घटना हो या दिल्ली स्टाम्पीड, ये लोग ऐसे ज्ञान झाड़ रहे हैं जैसे इन्हें अगर मौका दिया जाए तो एक भी दुर्घटना नहीं होगी। ट्रेन हादसा हो या सड़क दुर्घटना, इनका नैरेटिव हमेशा यही रहता है बीजेपी सरकार नाकाम है, बीजेपी सरकार फेल है। अरे खबर दिखाओ या विश्लेषण करो, बट ये सीधा सीधा स्टेटमेंट दे देते हैं कि बीजेपी सरकार सरकार नाकाम है। सवाल उठता है, क्या सड़कों पर एक्सीडेंट पहले नहीं होते थे? क्या पहले कभी मंदिरों में भगदड़ नहीं मची थी? क्या बारिश के मौसम में सीढ़ियों से लोग नहीं फिसलते थे? ये सारी घटनाएं दुर्घटनाएं दुनिया में होती रहती हैं। इनको एक खबर के तौर पे दिखाया जाना चाहिए, या इनका विश्लेषण होना चाहिए, या ईमानदार वाला विश्लेषण होना चाहिए। हर समय ये नहीं है कि सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ दें। ये कोई सही पत्रकारिता नहीं है। जब भी कोई घटना होती है, ये दो नए नाम शुभंकर मिश्रा और सौरभ द्विवेदी, इनसे पहले तो जितने हैं पहले ही बता चुका हूं, अपनी विशेषज्ञ राय देना शुरू कर देते हैं जैसे इन्हें जज की कुर्सी पर बैठा दिया गया हो। ब्रेकिंग न्यूज से ज्यादा जरूरी हो जाता है सरकार को दोष देना। ब्रेकिंग न्यूज से इनकी कहानी नहीं चल पा रही है, इनकी कहानी चलती है सरकार को दोष दो। अभी शुभंकर मिश्रा ने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट बनाई, उस कुंभ में इतने मारे गए, उस कुंभ में इतने मारे गए, और जनता को लगा कि इस बार नहीं मारे जाएंगे, इस बार योगी मोदी जादू कर देंगे। सब कुछ 100% नहीं होता भाई दुनिया में शुभंकर मिश्रा। और तुम बताओ, तुम कैसे करोगे? जो दिल्ली स्टाम्पीड में लोग सीढ़ी से फिसल गए उनको कैसे रोकते तुम? किसकी गलती थी उसमें, बताओ मुझे। मौनी अमावस्या वाले दिन जो 30 लोग मरे या ज्यादा मरे, भीड़ आपे से बाहर हो गई, बोले तो श्रद्धालु आपे से बाहर हो गए, सारे इंतजाम थे, वहां तुम कैसे रोकते? ज्ञान देना आसान है, प्रैक्टिकल सिचुएशन में कुछ करके दिखाना बड़ा मुश्किल है। योगी जी ने जो इंतजाम किए हैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते बाकी लोग। बहुत तंगड़े और बड़े इंतजाम किए हैं। मैं अंधी तारीफ नहीं कर रहा हूं बट हमें कई बार सकारात्मक तारीफ करनी चाहिए। और अगर सनातन को मानते हो तो सनातन में ये कहा जाता है कि होनी को कोई नहीं टाल सकता, जो होता है प्रभु इच्छा से होता है। या तो तुम सनातन को मानते ही नहीं हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ब्रेकिंग न्यूज से ज्यादा जरूरी हो गया है सरकार को दोष देना। लेकिन भाई साहब, ये लोग पत्रकार हैं या जज? अगर आप सच में जानना चाहते हो तो कोर्ट में जाकर असली जज बनो ना यार। शुभंकर मिश्रा, द्विवेदी, रवीश कुमार, जितने भी लोग हो, खबर तो तुम दिखाते नहीं हो, अपनी जजगिरी दिखाते हो, आरोप ठोक देते हो सरकार पर। अरे सरकार से निवेदन भी किया जा सकता है, सरकार को सलाह भी दी जा सकती है, बट आप सिर्फ समस्या दिखाकर सरकार को नाकाम सिद्ध करते हो। दिस इज नॉट गुड। ओके, सेंसेशनल जज बन जाते हो, सेंसेशनल खबरें फैलाते हो। जो आप लोगों का तरीका है खबर दिखाने का वो सेंसेशनल है। शुभंकर मिश्रा की दोहरी मानसिकता अभी अभी एक्सपोज हुई है। मैं एक्सपोज करने वाला चैनल नहीं हूं, ना मैं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ सनातन का भक्त हूं, सनातनी बातें करता हूं, कुछ कंटेंट बनाता हूं।
ये वही शुभंकर मिश्रा है जिसको पहले समय रैना की कॉमेडी पसंद थी, लेकिन जब अब रायता फैल गया रणवीर इलाहाबादिया का उस शो पर, तो इनकी अचानक इनको ज्ञान प्राप्त हो गया। जब तक एंटरटेनमेंट चलता है तब तक सब ठीक, जैसे ही कोई भारतीय संस्कृति से जुड़ा मुद्दा ट्रेंड करता है तब ये ज्ञान देने लगते हैं, इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। शुभंकर मिश्रा ने बाबा बागेश्वर को बुलाने के लिए बहुत प्रयास किए, हर चैनल बाबा बागेश्वर को धाम को बुला रहा है। मैं बाबा बागेश्वर के खिलाफ नहीं हूं, पर मेरा सवाल ये है, क्या बाबा बागेश्वर एकमात्र संत सनातनी संत हैं? क्या भारत में और सनातनी संत नहीं है? क्या भारत में और कोई संत ज्ञानी नहीं है कि बाबा बागेश्वर जो चुटकुले मारते हैं, कॉमेडी मारते हैं वही? क्योंकि आपको चाहिए प्रेजेंटेशन, आपको सनातन का ज्ञान नहीं चाहिए, आपको चाहिए प्रेजेंटेशन, फैंसी चीजें जिस पर बाबा बागेश्वर धाम खरे उतरते हैं तो आप उन्हें हर बार बुलाते हैं। और किसी को क्यों नहीं बुलाया जाता? कितने संत हैं, कितने आश्रमों में कितने संत हैं, क्यों नहीं बुलाया जाता? मैंने इतने सारे चैनलों पर बाबा बागेश्वर को देखा है। मैं चाय पीता हूँ, मैं ठटरी लगा दूंगा, फलाना लगा दूंगा, ठिकाना लगा दूंगा। क्या है भाई ये? एक चैनल ने दिखा दिया, हर चैनल दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि टीआरपी बढ़ रही है। अरे एक चैनल ने दिखा दिया ना, बात हो गई ना, बात खत्म। या फिर तुम ज्यादा ज्ञानी मत बनो, खुलकर आओ मैदान में, जो तुम हो, जो सच्चा रंग है तुम्हारा वो दिखाओ। बट आप लोगों को हमेशा सिर्फ वायरल कंटेंट चाहिए, ना कि असली ज्ञान। पत्रकारिता के नाम पर आप जो खेल खेल रहे हो वो ठीक नहीं है, उसको बंद कीजिए, सही पत्रकारिता शुरू कीजिए, या फिर खुल के मैदान में आइए कि हम पत्रकार नहीं है, हम सिर्फ वायरल कंटेंट क्रिएटर हैं, हम जो हैं वो हैं, ऐसा बन के आओ। फिर पत्रकारिता का असली मतलब होता है सत्य को निष्पक्ष रूप से सामने लाना, निष्पक्ष रूप से। सौरभ द्विवेदी जी के चेहरे के हाव भाव भी मैंने कई बार देखे हैं, जब भी कांग्रेस का विरोध होता है या सनातन के पक्ष में बात होती है तो इनके हाव भाव मैंने बदलते देखे हैं कई इंटरव्यूज में। जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो ये मैदान में घूम रहे थे माइक लेके, उस समय मैंने इनको बहुत ऑब्जर्व किया था। और अभी कुंभ माले मामले पे, दिल्ली स्टैम्पीड वाले मामले पे मैंने शुभंकर मिश्रा को बहुत ऑब्जर्व किया है। क्या कह रहा है भाई, क्यों कह रहा है? हर हाल में आप सरकार की आलोचना करने का बहाना ढूंढते हो, चाहे सच कुछ भी हो, हर चीज को सेंसेशनल बनाते हो। जनता से सवाल है मेरा, आप लोगों से सवाल है, आप गुरुजी के तांडव शो को जो देखते हैं, कि आप किसे देखना चाहेंगे, सच्ची पत्रकारिता को या सिर्फ सरकार विरोधी के नाम पर बेचे जाने वाला एजेंडा? वैसे तो ध्रुव ध्रुव राठी भी है, उसने सरकार विरोधी बहुत कुछ बनाया, बट ना तो कहीं जीत नहीं मिल पाई आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को। यानी मेरे भारत की जनता, सनातनी जनता काफी जागरूक हो चुकी है और मुझे इस चीज की हार्दिक खुशी है। जी हाँ, वैसे तो भारत हिंदू देश है, बट अभी बहस चल रही थी, मैं उसको यहाँ पर एक बार और उठाना चाहूंगा। भारत को हिंदू देश घोषित होना ही चाहिए ऑन पेपर। भारत में सनातनी मंदिर है भारत, यहाँ पर सनातनी एक्टिविटीज को प्रचार प्रसार होना चाहिए, बाकी प्रचारों पर दिक्कत रोक लगनी चाहिए। एक क्रिश्चियन स्कूल के अंदर जब जाते हैं तो वहाँ के नियम कानून पूरे शहर से अलग होते हैं, तो पूरी दुनिया से भारत के नियम कानून अलग होने चाहिए। मैं गलत नियम कानूनों की बात नहीं कर रहा हूँ, सनातनी सभ्यता को मजबूत बनाने वाले नियम कानून, वो घोषित होगा तो और बल मिलेगा सनातन को। ठीक है दोस्तों, तो सनातन को मजबूत बनाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं। मेरे छोटे छोटे से प्रयास हैं, वो मैं करता रहूंगा। मैं खबरों को विश्लेषण करता रहूंगा, खबरें भी देता रहूंगा और सनातन के बारे में अपने प्रयास जारी रखूंगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।